ज़मीनी बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये जो महंगाई है, जो ये महंगाई ये आम लोगों के लिए बहुत आफ़त बन कर के सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार जो ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो उनकी जो महंगाई की मार है वो लगातार झेल रहे हैं। अगर इसमें मैं मंडी पे मौजूद हूँ, अगर मैं तमाम लोगों से मैंने जब इससे पहले बात की तो साफ तौर से उनका कहना था कि 60 रुपये किलो प्याज हो गया है, आलू 40 रुपये किलो पहुँच गया है। लगातार जो हरी सब्जियाँ हैं उनकी जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक तरफ त्योहार नजदीक है, दूसरी तरफ ये बड़ी मार है। सरकार ये जरूर कह रही है कि हम इस पर कार्रवाई करते हुए निजात पाने के लिए उन्होंने अहम फैसला जरूर लिया है। वो भी वैन जो वैन होती है उस माध्यम से ये कहा है कि हम जो है यहाँ पर सब्जी साथ साथ दाल और जो आलू और प्याज है इसकी हम व्यवस्था कराने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उन लोगों तक जो ये आलू और प्याज है वो सस्ते दामों पर मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखी जा सकती है कि लगातार जो सब्जियों के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आसमान छूती सब्जियां लगातार उन लोगों के लिए जेब में डाका डाल रही हैं, और लगातार जो गरीब हैं यानी उस तबके के लोग हैं जो रोज बना के खाते हैं, ऐसे में उनके लिए एक मुसीबत जरूर है। एक तरफ जहां लंबे समय से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे ही बेरोजगारी की मार चल रही है, और दूसरी तरफ ये जो ये महंगाई है, ये महंगाई कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत बन करके उतर चुकी है। अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि महंगाई एक बड़ी मुसीबत है आम जनता के सामने, लेकिन इन सब के बीच कैसे ये मोबाइल वैन काम करेगा लखनऊ में, और किन किन लोगों तक कैसे कैसे पहुंचेगा, क्या जरिया होगा, क्योंकि कितनी वैन लगाई जाएंगी जो लोगों तक सब्जियां पहुंचाएंगी, यानी कि कम दामों में सब्जियां और दाल मुहैया कराया जाएगा लोगों को, किस तरीके से काम होगा धरातल पर अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो? देखिए अनन्या, लखनऊ में जहां 2 वैनों की बात कही गई है, उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो अन्य जो जिले हैं वहां पर भी इस तरह की वैन लगाई जाएगी, जिस माध्यम से लोगों को सस्ते दामों पर आलू, प्याज, दाल ये तमाम चीज़ें मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर और भी बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर लखनऊ की पॉपुलेशन की बात करें या उन लोगों की बात करें, ऐसे में सरकार ये कदम जरूर उठा रही है कि उन लोगों तक आलू और प्याज, इसके साथ साथ दाल की बात कही, दाल भी कम सस्ते रेट पर दिलाई जाएगी। लेकिन अगर हकीकत की बात करें न, तो हकीकत कहीं कुछ और है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ी सरकार के सामने एक चुनौती यह है कि उन तमाम लोगों तक, यानी जो मंडियां हैं उन मंडियों पर इस वैन के माध्यम से बाहर लगा करके उन लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन अगर हम अभी इस मंडी पर मौजूद है, यहाँ पर भी तमाम लोग खरीदने आ रहे हैं। अनन्या, मैं अगर आपको साफ तौर से दिखाऊं, ये तमाम जो ये मंडी है इसमें तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर उन सबसे बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ सब्जियों के भाव हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। चाहे जिन सब्जियों की बात कही जाए, लगातार हरी सब्जियों की बात कही जाए, या सबसे महत्वपूर्ण जो होता है रसोई में उसकी बात करें, प्याज और आलू की बात करें, जो कि आलू की अगर हम बात करते हैं तो आलू लगभग ये मानिए जहाँ सरकार कहती है 34 रुपए की बात कर रही है, वही 40 रुपए आलू का रेट है। और अगर हम प्याज की बात करते हैं, जैसा कि सरकारी बात कही जाए तो 55 रुपए की बात कही गई है, लेकिन जो आलू का रेट है, जो प्याज का रेट है वो जो है 60 रुपए है। तो इसका मतलब ये जाना जाता है। और जब व्यापारियों से संदर्भ में बात की तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये रेट आगे त्योहार आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। यानी इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो ऐसे जो लोग हैं उन पर और भी महंगाई की जो मार है वो पड़ सकती है। सरकार जरूर कदम उठा रही है, सरकार जरूर इस बात को कह रही है कि हम इसके लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। वैन के माध्यम से ऐसे लोगों तक ऐसी सब्जी, चाहे आलू और प्याज और दाल की बात कही जाए, उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ये फैसला होगा, सबसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि आखिर वो वैन बढ़ाई जाए, उन लोगों तक मुहैया कराया जाए, ये एक बड़ा सवाल है अनन्या। बिल्कुल, और साथ ही जो लोग आपके पीछे मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे। और अब इस पहल से जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पहल की जा रही है, लखनऊ के लोगों के लिए वैन चलाई जा रही है, उससे क्या उनको कुछ फायदा नजर आ रहा है? अनन्या, हम सबसे पहले जो यहाँ पर इस मंडी में जो आलू और प्याज बेचते हैं उनसे हम बात करेंगे, आखिर उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रेट आलू का और प्याज का रेट क्या है। ये आपका आलू का रेट क्या है? आलू का रेट 40 रुपया किलो और प्याज का रेट 60 रुपया किलो। सरकार ये कह रही है कि हम अब जो है आलू 34 रुपए को देंगे और प्याज 55 रुपए देंगे। हाँ। आपको लगता है ये रेट आने वाला है, मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। और अभी
रेट बढ़ने वाले हैं, बढ़ ही रहे हैं रेट, रोज पर रोज बढ़ ही रहे हैं रेट। और भी कई लोग हैं जैसे कि यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है जो ये महंगाई की मार है, आपको क्या लगता है? सर सब भ्रष्टाचार है, सरकार कहती रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसे सुनते रहेंगे, करते रहेंगे और भरते रहेंगे अपनी जेब, सरकार भी अपनी जेब भरती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई की जो मार है उस तमाम ओम लोगों पर पांडे, जरूर जा रही है। ओम, ऐसे में हम देखेंगे और उनसे जरा ये पूछिए कि जो पहल सरकार की तरफ से की जा रही है कि कम पैसे में आपको सब्जियां उपलब्ध करवाएगी सरकार, दालें उपलब्ध करवाएगी, इस पहल का वो लोग स्वागत करते हैं। और क्या लगता है लखनऊ के कितने ऐसे लोग होंगे जिन तक ये सुविधा पहुंच पाएगी, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में अभी 2 वैनें ही चलाई जाएंगी? देखिए अभी आज जो योगी सरकार है उसने वैन चालू की है उत्तर प्रदेश में, और यूपी में लखनऊ की बात करें तो वैन चालू की हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आलू जो है 34 रुपए दी जाएगी, प्याज 55 रुपया दिया जाए। अपनी वो सेवा तो पूरी प्रोवाइड करवाए सबको, वो तो उनकी बात है। कोरोना वायरस में तो होम डिलीवरी भी हो रही थी, सब कहाँ कुछ हुआ, किसके घर में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब हवा हवाई बातें रहती हैं और कुछ नहीं। साफ तौर से जैसा कि ये लोग हैं, क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई की मार है, उसके बाद सब्जी के ये रेट हैं, सरकार के साथ साथ साफ तौर से अनन्या ये भी कह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जब तक ये चीज़ें पहुंचाई नहीं जाएंगी तब तक शायद जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो रेट हैं, जैसा कि इसके पहले जो ये व्यापारी हैं आलू और प्याज के, ये साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो आने वाला त्यौहार है वो कहीं न कहीं और बोझ डाल सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर कैसे उन लोगों तक ये जो जिस रेट की बात कहते हैं उस रेट तक कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है, अगर आने वाले समय में ऐसी सुविधा को दी जाती है तो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है अनन्या। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग में 2 वैन चलाई जाएंगी और उसमें कितने लोगों को कवर किया जाएगा, कैसे कैसे पूरे दिन में कितने लोगों के पास तक वो वैन पहुंचेगी और कितना लोगों को इससे फायदा हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि सिर्फ 2 वैन से पूरे लखनऊ को कवर करना और एक बड़ी संख्या में लोगों को कवर करना बेहद मुश्किल होने वाला है, ये बड़ी चुनौती रहेगी एक। ओम पांडे। अनन्या, सबसे बड़ी बात यह है कि और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है जो आलू के रेट हैं और जो प्याज के रेट हैं, आखिर ऐसा क्या है कि जो लगातार आसमान छू रहे हैं। हम अमित जी ये बताइए कि जो आलू के रेट की बात कही जा रही है, आलू और प्याज की रेट बात कही जा रही है, इतना जो ऐसा क्या है कि इतनी महंगाई हो गई? इसमें कहीं ना कहीं सरकार का अनदेखापन है। और अभी जैसे पिछले दिनों में कुछ दिन पूर्व प्याज 90 रुपये चले गए थे और आलू 60 रुपये किलो बिक रहे थे, और जिस हिसाब से सरकार बराबर कवायद ये कर रही है कि हम ये सुविधा देंगे और सस्ते दर में ले आएंगे और आम जनता को सस्ते दर में मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन तक नहीं आ पा रही हैं। और अभी जैसा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है और इन त्योहारों के मौसम में ऐसा लगता है कि अभी इसके रेट और फिर पुनः उसी रेट में जाने वाले हैं जो कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद के बराबर महंगाई की दौड़ जो चली आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर हम छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं, आप भी लगातार काम करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या इससे इस जो ये रेट है क्या उनको कुछ फायदा मिलने वाला है? नहीं, छोटे और मझोले व्यापारियों को कोई इसमें बड़ा फायदा नहीं है। जो मेन फायदा हो रहा है वो बड़े स्टॉक होल्डरों को जा रहा है जो अपने गोदामों में माल को स्टॉक किए हुए हैं और समय के साथ उसको महंगाई के साथ ही मार्केट में उतार रहे हैं। पूरा का मोटा फायदा उनको जा रहा है, न कि यह किसानों को मिलना है और न ही छोटे मझोले व्यापारियों को मिलना है। साफ तौर से अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करते हैं या फिर उन तमाम लोगों की बात करते हैं कि आखिर इससे फायदा किसको होगा, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक लगाकर बैठे हुए हैं शायद उसको उनको फायदा होगा, और उसके साथ साथ जो मझले व्यापारी हैं यानी जो थोड़ा सा खरीद के लाते हैं थोड़ा सा बेच देते हैं, शायद उनको इससे लाभ नहीं होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक तरफ जहां रेट की बात करें, दूसरी तरफ व्यापारियों के फायदे की बात करें, तीसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज बनाने खाने वाले, जैसा कि मैंने पहले इसके कहा, या वो तमाम गरीब लोग हैं जो 2 किलो प्याज 1 किलो
आलू लेकर के आते हैं, उनके लिए शायद ये मुसीबत का दौर है। सरकार जरूर इस बात को कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है और सबसे बड़ी बात ओबी वैन के माध्यम से उन तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना होगा। एक ये बड़ा कदम होगा अनन्या, क्योंकि जो तमाम सब्जी मंडी है उनमें शायद हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर सरकार की ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। ये जरूर कहा गया है कि इससे हम ऐसी ओबी वैन लेके 2 ओबी वैन हैं और भी बढ़ाई जाएंगी और भी इससे सुविधाएं इससे लोगों तक पहुंच सके। लेकिन शायद जमीनी हकीकत की बात करें, जैसा कि अनन्या मैं लगातार कह रहा हूं कि जमीनी हकीकत वो शायद अभी कुछ दूर है।